भारत में जितनी भी रेप वाली घटनाएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ऐसा केआरके का कहना है। अब देखिए, रेप जैसी जो घटना है ये सिर्फ बीजेपी सरकार में नहीं हुआ है, कांग्रेस की सरकार थी तब भी हुआ था, और कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब भी हुआ था, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी हो रहा था। अब रेप ऐसी चीज है जिसमें इंसान की जो मानसिकता होती है उसको कोई बदल नहीं सकता है। उनकी मानसिकता ही वही होती है कि किसी का जीवन बर्बाद कर दीजिए। हालांकि केआरके का ये कहना है कि रेप के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, और इसको लेकर उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए हैं। हालांकि इस ट्वीट में करने के पहले केआरके ने कसम खाई थी कि वो कभी भी ट्विटर पर कोई भी ट्वीट नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल वो कर रहे हैं। इसके पहले वाले ट्वीट में वो मनोज वाजपेयी को गालियां दे चुके हैं कि अपने लीगल नोटिस की बत्ती बनाकर अपने पिछौड़े में डाल दो और डालकर सो जाओ। अब बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि रेप की जिम्मेदार बीजेपी इसलिए है क्योंकि बीजेपी उन जैसे लोगों को, यानी एकता कपूर जैसे लोगों को जो अश्लील कंटेंट बनाते हैं, अश्लील वेब सीरीज बनाते हैं, इंडियन आर्मी के ऊपर गंदी वेब सीरीज बनाते हैं, ऐसे लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करते हैं। तो क्या होगा? ऐसे ही कंटेंट बनाए जाएंगे, ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि चलो यार, हमको तो पद्मश्री मिल गया है, अब तो हम और भी गंदा कंटेंट बना सकते हैं। बीजेपी सरकार ने ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि उनको पुरस्कार देने का काम किया है। दूसरी तरफ कहते हैं कि आराम नगर के जितने भी चर्सी, गजेड़ी, नशेड़ी हैं, जितने भी ये फिल्म मेकर हैं, ये किस तरह की फिल्में बना रहे हैं? यही फिल्में बना रहे हैं, अश्लील वेब सीरीज, गाली गलौज वाली फिल्में और पॉर्न कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार क्या करी? बीजेपी सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये जो जॉन अब्राहम है, ये कोलकाता रेप पर जो रो रहा है, आंसू बहा रहा है, ये पूरी तरह से फर्जी इंसान है, फेक आंसू बहा रहा है, बस अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहा था जो इसकी फिल्म आई थी। क्योंकि ये वही इंसान है जो सनी लियोन की तारीफ करता है, उसके सपोर्ट में खड़ा रहता है। और हमारे देश में ऐसे तमाम लोग हैं, महेश भट्ट जैसे लोग, जो सनी लियोन को इस इंडस्ट्री में लेकर आए, उसको सपोर्ट किया, बिग बॉस में लेकर आए, बिग बॉस में भी सनी लियोन आई थी, उसको सपोर्ट किया, उसको आगे बढ़ने का मौका दिया। तो जब ऐसे लोगों को बढ़ने का मौका मिलेगा तो हमारे देश के लोग क्या ही सीखेंगे? क्यों सनी लियोन के ऊपर इंडिया में बैन नहीं लगाया गया? क्यों उसको यहां पर इतना मौका दिया जा रहा है? केआरके ने यह भी कहा। देखिए, बात तो केआरके की काफी हद तक सही है, लेकिन रेप के लिए सिर्फ बीजेपी सरकार जिम्मेदार है ऐसा भी नहीं है। हाँ, यह है कि गवर्नमेंट जो है वो कड़े एक्शन नहीं ले रही है। जितने भी रेपिस्ट हैं इनके ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए खड़े हुए थे साल 2014 में, तब उन्होंने एक बात कही थी कि बहू बेटियों को हम इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन क्या वो इंसाफ वाकई में मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। यही बातें लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि मोदी जी ने बातें तो कही थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। अगर रेप के लिए कोई कड़ा कानून बनाया जाता, जैसे कि सऊदी अरब वगैरह में बनाया जाता है, तो क्या किसी रेपिस्ट की इतनी हिम्मत होती कि वो किसी लड़की या महिला या किसी बच्ची की पूरी जिंदगी खराब कर दे? ऐसा कभी नहीं होता। तो दूसरी तरफ एकता कपूर जैसे वाहियात लोगों को वाकई में पद्मश्री दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। और वेब सीरीज आप देखिए, उल्लू वेब सीरीज पर देखिए, धड़ल्ले से पॉर्न कंटेंट बेचे जा रहे हैं। मतलब वहां पर चाची और भतीजे के रिश्ते को तार किया जा रहा है, माँ और बेटे के रिश्तों को लेकर अश्लील कहानियां बनाई जा रही है, मामी और भांजे को लेकर अश्लील कहानियां बनाई जा रही हैं, नौकर नौकरानी और पड़ोसी, भाभी, बहन, ये तमाम कंटेंट उल्लू पर भरे पड़े हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई बैन है, कोई सेंसर है? नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे तंबाकू बैन नहीं किया जा रहा है, तंबाकू के लिए सरकार दुनिया भर के विज्ञापन लाद दे रही है, तंबाकू को डायरेक्ट बैन करो। लेकिन नहीं, उससे 45,000 50,000 करोड़ सालाना मिलते हैं, बेटिंग वाले ऐप से मिलते हैं। तो जहां से गवर्नमेंट को फायदा है, गवर्नमेंट उन चीजों के ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। तो केआरके तो कहीं कुछ हद तक सही भी है कि जब आप उस दम पे आए थे कि हमें इस तरह की चीजों को बैन करना है, हम नहीं होने देंगे, रेपिस्टों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे, तो केआरके गलत तो नहीं है इस मामले में? क्यों आप बैन नहीं कर पा रहे हो इस तरह की वेब सीरीज? आपने पॉर्न साइट तो बैन किया था, लेकिन पॉर्न साइट तो आज भी चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। तो बैन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों को, एकता कपूर जैसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ जाओ बनाओ, हम तुमको पद्मश्री दे देंगे। तो बीजेपी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो इस मामले में गलत साबित हो गई है कि आप कोई कड़ा एक्शन ले ही नहीं रहे। सिर्फ रेप के ऊपर राजनीति होती है हमारे देश में। कांग्रेस शासित
राज्य में हो जाए तो बीजेपी कहेगी कि देखो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो गया, बीजेपी के कार्यकर्ता कहेंगे कि देखो वहां हो गया। अगर बीजेपी शासित राज्य में हो जाए तो कांग्रेस वाले कहेंगे देखो बीजेपी के राज्य में रेप हो रहा है, बीजेपी कुछ कर नहीं करी है, कार्यकर्ता आपस में लड़े रहते हैं, तो इंसाफ किसे मिलेगा? हजारों की संख्या में रोज रेप होते हैं और बातें सिर्फ एक दो घटना की हो जाती है जब वो मीडिया में चली आती है, वरना भाई किसे पड़ी है? ये तो वोट बैंक है बस, इससे ज्यादा कुछ